नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम विधानसभा के दो ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो सीधे आम जनता से जुड़े हुए हैं और विधानसभा के प्रति लोगों की गंभीरता कितनी है, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा में आप पूरी जानकारी के लिए अंत तक हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम पूरा घटनाक्रम बताते हैं कि आज मतलब 17 फरवरी को विधानसभा में क्या खास हुआ, और ख़ास पर नज़र इसलिए भी है कि कल 18 फरवरी को मध्य प्रदेश विधानसभा वर्ष 2026-27 का बजट उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे, जो कि मोहन सरकार का तीसरा बजट होगा। हम आपको बताते हैं कि आज मध्य प्रदेश के इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा कि कुत्ते पर चर्चा हुई। आप भी सुनकर आश्चर्य होंगे कि भाई क्या विधानसभा के पास कोई काम नहीं बचा है कि केवल कुत्तों पर चर्चा करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से कुत्तों की समस्या काफ़ी गंभीर मसला बन गई है। और अगर आप प्रदेश की राजधानी भोपाल में देखिए कि महीने में 1-2 पागल कुत्ते किसी न किसी को काट लेते हैं। बच्चों को तो कई जगह तो मौत भी हो चुकी है, भोपाल में ही मामला है, और कई जगह इस तरह घटनाएं होती रहती, गंभीर घटनाएं होती। मतलब ये कहा जाए कुत्ते पागल हो गए या उन्हें भोजन नहीं मिलता, आखिर कारण क्या है कि कुत्ते इतने आक्रामक क्यों हो रहे हैं, आखिर का क्या है। हमने इस संबंध में एक से पूछना चाहा, एक किसी जानकार से, तो उन्होंने कहा कि जो कुत्तों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री रहती थी, लोग कचरा फेंक देते थे सड़क पर, रोटी या और सब चीज़ें और जो भी खाना, तो खा के अपना पेट भर लेते थे। लेकिन जब से सफाई अभियान शुरू हुआ है तो कुत्तों के लिए खाना बचते ही नहीं, सड़क पूरा साफ हो जाता है। इसलिए जब उनको कुछ नहीं मिलता तो पागल हो जाते हैं, खाने के लिए कुछ करते रहते हैं। अब ये तो खैर कारण क्या है ये तो अलग बात है, लेकिन आज जो विधानसभा में चर्चा हुई हम बताना चाहते हैं। भाई कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई, हाई कोर्ट में चर्चा हुई, लोकसभा में चर्चा हुई, लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा में आज पहली बार कुत्तों की चर्चा हुई। और इसमें सबसे अच्छी बात कही भाजपा के वरिष्ठ विधायक गोपाल भार्गव ने कि कुत्तों की नस्ल ही समाप्त कर देना चाहिए। अब है मामला क्या है, आज विधानसभा में कांग्रेस विधायक आतिफ अकील और राजन मंडलोई ने उठाया ध्यानाकर्षण के माध्यम से। उनका एक कहना था कि राजधानी भोपाल में आवारा कुत्तों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जबकि जिला प्रशासन द्वारा आवारा कुत्तों की नसबंदी और वैक्सीनेशन के नाम प्रतिवर्ष लगभग 2 करोड़ रुपए का व्यय किए जाने के पश्चात भी न तो आवारा कुत्तों की जनसंख्या पर लगाम लग रही और न ही आवारा कुत्तों को काटने से घटनाओं पर अंकुश लग रहा है। एक और जहाँ प्रतिदिन 40-50 आवारा कुत्तों को काटने की घटनाएं, जिनमें महिलाएं, बच्चे तथा वृद्ध व्यक्ति भी शामिल हैं, घटनाओं के शिकार होते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर समय पर्याप्त इलाज उपलब्ध न होने से एंटी रेबीज इंजेक्शन की उपलब्धता के कारण विगत दिनों कई व्यक्तियों की मौत भी हो चुकी, किंतु प्रशासन मूक दर्शक बना देख रहा है। इस मामले में जवाब दिया संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने। उन्होंने कहा कि मामला गंभीर है, कई विभागों का है, लेकिन सरकार इसको लेकर सजग है। अब कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि लोगों को डर भय हो, और जो भी होता है लोगों की इलाज की पूरी व्यवस्था है। और उस मामले में उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य राजेंद्र शुक्ला ने भी कहा कि नहीं, रिव्यू के एक्शन कहीं कोई कमी नहीं है, इस तरह की कहा जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। मतलब जो मुख्य रूप से आतिफ अकील का कहना था उसका मतलब सत्ता पक्ष के मंत्रियों ने पुरजोर विरोध किया, और कैलाश विजयवर्गीय ने स्वीकार भी किया कि वास्तव में जो नसबंदी होती है उसके लिए मतलब विशेषज्ञों की कमी है। अब विशेषज्ञों को से हम बातचीत कर रहे हैं कि कैसे इसको नसबंदी को सफल कराया जाए, और जो कुत्तों का इतना तेज़ी से उनकी संख्या बढ़े उस पर रोक लगाया जाए। इस पर आज देखिए गंभीरता कितनी है इस मामले में। इस मामले में 48 मिनट विधानसभा में चर्चा हुई। आप खुद सोच के चौंकेंगे कि क्या कुत्ता इतना महत्वपूर्ण हो गए हैं कि 48 मिनट विधानसभा में चर्चा हुई। और चर्चा में ऐसा भी नहीं, वरिष्ठ विधायकों ने चर्चा में भाग लिया, जिसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीतासरण शर्मा, वरिष्ठ विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे, गोपाल भार्गव, शैलेंद्र जैन और आपके नितेंद्र राठौर आदि भी विधायकों ने अपनी बात रखी। लेकिन इस मामले में सब ने अपना पक्ष, सबका ये कहना था कि निश्चित रूप से मामला गंभीर है, और चूँकि ये हर जगह घटनाएं हो रही, पागल कुत्ते बन के काट रहे हैं, तो इस पर रोक लगाना चाहिए। और इस पर कार्रवाई हुई। सब पर इस पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा कि मामला गंभीर है, इस पर विस्तार से चर्चा हो, और जो व्यवस्था हो होनी चाहिए अच्छी तरह से, ताकि कुत्तों की काटने से किसी की मौत ना हो, कोई बीमार ना हो। इस पर सब विस्तार से पूरी चर्चा हुई। इस मामले में गोपाल भार्गव ने क्या कहा, जरा सुनिए।
कि क्या हमारा देश इतना अमीर हो गया है कि कई लोग, मैंने देखा, सभी नहीं, जो कुत्तों को पालते हैं या श्वान को पालते हैं। मेरा निजी विचार ये था कि कई लोग 4-4, 6-6 अलग अलग नस्लों के कुत्ते पालते हैं और उनका जो मांसाहारी भोजन है बड़ा महंगा होता है। वह भी उनके ट्रीटमेंट के लिए उनकी डॉक्टर भी रखते हैं। तो ऐसे लाखों रुपया हर महीने खर्च करना तो इस गरीब देश में चर्चा का विषय नहीं हो सकता। मैंने यही कहा था कि ये बेकार का अपव्यय हो रहा है और इसलिए इस चर्चा पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जो कुछ भी ठीक सामाजिक सोच का विषय है, मेरा सामाजिक सोच का विषय है। क्या भारत में हर आदमी के लिए दोनों समय खाने के लिए, पूर्ण आहार के लिए, उसके स्वास्थ्य के बारे में, उसकी चिकित्सा के बारे में, उसके रहन सहन के बारे में हम सब लोगों ने सुनिश्चित कर लिया, इसके बाद हम कुत्ते के बारे में सोचें। आपने सुना भाजपा के वरिष्ठ विधायक गोपाल भार्गव ने क्या है। उसके बाद कांग्रेस के युवा विधायक नितेंद्र राठौड़ ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, वो भी सुनिए। कुत्तों को आप सार्वजनिक खाना डालते हैं तो बार बार उस जगह इकट्ठे होकर आते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए कि भाई कल को कोई वारदात हो जाए, किसी को काट लेते हैं तो ये जिम्मेदारी किसकी है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो डॉग लवर्स के खिलाफ मेरी बात नहीं है, लेकिन मेरा कहना यह है कि इसकी जिम्मेदारी भी, इस पर कुछ ऐसा नियम बनना चाहिए कि इस पर अगर कुत्ते कहीं किसी को काट लें, आवारा कुत्ते, तो इनको कैसे कंट्रोल में रखा जाए, इस दिशा में सरकार को कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। आपने सुना कि कुत्ते कितने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि विधानसभा में उनमें 48 मिनट तक चर्चा हुई और सरकार ने कहा हम इसके लिए विशेषज्ञों की सेवाएं लेंगे कि कैसे बेहतर तरीके से नसबंदी की जाए और कुत्तों के आतंक पर रोक लगाई जाए। लेकिन सरकार ने यह नहीं माना कि कुत्तों कहीं आतंक है। एक तो एक मसला हुआ। दूसरा और मसला हुआ महत्वपूर्ण है कि हमें ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की अफसरशाही क्या बेलगाम हो गई है, सुनती नहीं है या अपनी मनमानी करती है। विधानसभा से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता, लेकिन विधानसभा की कार्रवाई चल रही हो, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो और उस पर एक भी अधिकारी का, विधानसभा के जो दीर्घा है अधिकारियों की, उसमें किसी अधिकारी का ना रहना वास्तव में बहुत ही गंभीर मामला है। अब बजट, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा से पहले मध्य प्रदेश का तृतीय अनुपूरक बजट भी उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया। आप सुनकर आश्चर्यचकित रह जाएंगी कि उस समय वित्त विभाग का कोई अधिकारी नहीं था। क्या ये अफसरों की नाफरमानी नहीं है? क्या अफसर इतनी मनमानी करना चाहते हैं? विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया और उन्होंने उप मुख्यमंत्री, जो कि सदन में जिस समय चर्चा शुरू हुई तो सबसे वरिष्ठ मंत्री के नाते उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, जो कि नंबर 2 भी हैं मुख्यमंत्री के बाद, तो वो उपस्थित थे, उनको कहा, मतलब विधानसभा अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि भाई देखिए अधिकारियों की उपस्थित होनी चाहिए, राज्यपाल का अभिभाषण पर चर्चा हो रही। यह मामला उठाया था कांग्रेस के विधायक भंवर सिंह शेखावत ने। भंवर सिंह शेखावत ने कहा कि अध्यक्ष जी, इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है और अधिकारी नदारत हैं। अब चर्चा की शुरुआत की थी भाजपा के वरिष्ठ विधायक अजय बिश्नोई ने। अजय बिश्नोई ने भी यह बात कही कि अध्यक्ष जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर चर्चा हो रही है और अधिक कार्यों की दीर्घा खाली है। और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आपके कहने के बावजूद भी इतनी देर कोई अधिकारी नहीं आया। लेकिन जैसे ही अध्यक्ष कि पता चला कि विधानसभा अध्यक्ष ने नाराजगी व्यक्त की है, एक अधिकारियों में भगदड़ जैसी मच गई। सब देखो आनंद फानंद में सारे अधिकारी पहुंच गए और विधानसभा अध्यक्ष ने इसको काफ़ी गंभीरता से लिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी इसकी जानकारी दी। बताया जाता है कि जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को बताया, मुख्यमंत्री ने तत्काल मुख्य सचिव अनुराग जैन को निर्देश दिए कि यह बहुत गंभीर मामला है कि अगर विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा के दौरान अधिकारियों का न रहना, जबकि राज्यपाल के अभिभाषण में चर्चा पर हर विभाग का मामला होता है, चाहे कृषि विभाग की बात करें, पंचायत ग्रामीण विकास की बात करें, वित्त विभाग की बात करें, आदिम जाति कल्याण विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें और जितने विभाग, सब विभागों की बात करें, सब विभागों के अधिकारी की उपस्थित होना चाहिए। लेकिन आज दोपहर के समय नहीं था, लेकिन अध्यक्ष की नाराजगी और सीएम के मामले, जैसे सीएम की जानकारी में आया मामला, फिर एक भगदड़ जैसे मच गई। सारे अधिकारी पहुंच गए सभी विभागों के और विधानसभा की जो अधिकारी दीर्घा है पूरी तरह से भर गई। यह दो विषय आज हम आप
की जानकारी तक ला रहे हैं कि आखिर विधानसभा में क्या हो रहा, हम आपको बताना चाहते हैं। क्योंकि विधानसभा को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। यहाँ की जो चर्चा होती है, नियम कानून सब बनाए जाते हैं, चर्चा गंभीरता होती है और लोग इसको गंभीरता से लेते हैं। लेकिन आज जिस तरह से कुत्तों का मुद्दा बहुत ही गंभीर था और उसके साथ ही जो एक और चर्चा हुई अधिकारियों का अनुपस्थित रहना, यह भी गंभीर विषय था जिसे गंभीरता से लिया। इस मामले में आपका क्या कहना है? आप कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या कुत्तों के मामले में क्या निर्णय होना चाहिए, साथ ही अधिकारियों की अनुपस्थित विधानसभा में क्या उचित है, अधिकारियों को रहना चाहिए या नहीं। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी का सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।